हम कल जिस मास में प्रवेश करने वाले हैं, क्या आप जानते हो कि उसके बारे में ऋषियों ने हजारों साल पहले क्या कहा है? ऋषि मुनियों ने कहा है, यही वह महीना है जिसमें सृष्टि का पहला कंपन जन्मा था। यही वह महीना है जिसमें महालक्ष्मी पहली बार पृथ्वी पर उतरी थी। और यही वह एकमात्र महीना है जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मासान्न मार्ग शिष्य हूँ। महीनों में मैं मार्ग शिष्य हूँ। तो आज अगर आप तैयार हो तो मैं आपको बताने जा रही हूँ मार्ग शिष्य माह के 14 दिव्य रहस्य। ऐसे रहस्य जो मन, साधना और जीवन तीनों को नई दिशा दे सकते हैं। ये केवल कथाएं नहीं है, ये उस सत्य की प्रतिध्वनियां हैं जो काल के पार भी अडिग खड़ी है। सनातन, जहाँ ब्रह्मांड का रहस्य, देवत्व का तेज और चेतना का विज्ञान एक सूत्र में जुड़ जाता है। पहला दिव्य रहस्य, सृष्टि का पहला कंपन। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में लिखा है कि जब न आकाश था, न पृथ्वी, न दिशा थी, न स्वर, तब बस एक सूक्ष्म कंपन था। वही पहला प्रकाश, वही पहला अस्तित्व। ऋषि कहते हैं, उस कंपन के 12 दिव्य ऊर्जा धाराएं थी जो आगे चलकर 12 महीनों का रूप बनी। इन 12 में से जो कंपन सबसे स्थिर, शांत और संतुलित था, वह था मार्गशीर्ष का कंपन, सृष्टि का प्रथम स्पंदन। इसलिए इसे ऋषियों ने क्रिएशन फ्रीक्वेंसी कहा। दूसरा दिव्य रहस्य, भगवान कृष्ण का मास रूप, मासान्ना मार्गशीर्षम। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मासान्ना मार्गशीर्षम, यानी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। सृष्टि के 12 महीनों में केवल एक ही महीने को ईश्वर ने अपनी पहचान दी है, और वो है मार्गशीर्ष। इस महीने में ध्यान, साधना, संकल्प, सबका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तीसरा दिव्य रहस्य है, महालक्ष्मी पहली बार पृथ्वी पर उतरी थी मार्गशीर्ष महीने में। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में एक उल्लेख है, सृष्टि की रचना पूर्ण होने के बाद महालक्ष्मी पहली बार पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, और वह क्षण था मार्गशीर्ष महीना। लक्ष्मी के चरण पृथ्वी पर पड़े और उसी क्षण सौंदर्य प्रकट हुआ, समृद्धि जागृत हुई, स्थिरता स्थापित हुई। इसलिए मार्गशीर्ष मास में लक्ष्मी पूजन अत्यंत प्रभावी माना जाता है। चौथा दिव्य रहस्य है, मार्गशीर्ष नाम का अर्थ। मार्ग यानी दिशा, शीर्ष यानी सर्वोच्च, यानी सर्वोच्च दिशा देने वाला महीना। इस महीने में मन का भ्रम कम होता है, संकल्प स्पष्ट होते हैं और साधना गहराई में जाती है। पांचवा दिव्य रहस्य है, कृष्ण के नाथ का मार्गशीर्ष से संबंध। परंपराओं में कहा गया है, श्री कृष्ण का नाथ, उनकी बांसुरी, उनका ओम में लीन ध्यान, ये सभी तरंगे मार्गशीर्ष की ऊर्जा के साथ अद्भुत मेल रखती है। इसलिए कृष्ण ने इस महीने को अपना मास रूप कहा है। छठा दिव्य रहस्य है, इस महीने में कर्म बीज अंकुरित होते हैं। योग शास्त्र बताता है, मार्गशीर्ष में
चैतन्य शक्ति सबसे अधिक जागृत होती है। इस महीने आपके भीतर आने वाले नए विचार, नई प्रेरणा, नए संकल्प, ये सभी तेजी से अंकुरित होते हैं। इस समय किया गया संकल्प दीर्घकाल तक फल देता है। 7वां दिव्य रहस्य है, धन नहीं, धनत्व बढ़ता है। कुबेर संहिता कहती है, मार्गशीर्ष वह महीना है जब कुबेर और माता लक्ष्मी की ऊर्जा एक साथ सक्रिय होती है। इसलिए इस महीने में सिर्फ धन नहीं बढ़ता, बल्कि बढ़ता है मन का संतोष, घर की शांति, परिवार का प्रेम, सौभाग्य और कृतज्ञता। इसे ऋषि कहते हैं धन्यत्व, ब्लेडनेस। 8वां दिव्य रहस्य है, पृथ्वी की ऊर्जात्मक धुरी स्थिर होती है। पुराण और वैदिक खगोल ज्ञान कहते हैं, मार्गशीर्ष के समय पृथ्वी की सूक्ष्म ऊर्जा धुरी अत्यंत स्थिर होती है। इससे ध्यान गहरा होता है, प्रार्थना शीघ्र स्वीकार होती है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, मन और चित्त शांत होता है। 9वां दिव्य रहस्य, त्रिकाल ऊर्जा सक्रिय होती है। इस महीने में एक अद्भुत ऊर्जा संगम होता है। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों की ऊर्जा एक ही धारा में बहती है। इसलिए इस महीने की गई साधना, मंत्र, जप, उपवास, दान बहुत लंबे समय तक फल देते हैं। 10वां दिव्य रहस्य, अन्न देवता बन जाता है। अन्न ब्रह्मेति। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, अन्न ब्रह्मेति वेजानात, अन्न ही ब्रह्मा है। मार्गशीर्ष में घरों में पकने वाला अन्न लक्ष्मी की ऊर्जा धारण करता है। इस महीने किया गया अन्नदान 7 जन्म का पुण्य देता है। 11वां दिव्य रहस्य, स्वप्न अधिक सत्य के निकट होते हैं। ऋषि भारद्वाज कहते हैं, मार्गशीर्ष में स्वप्न शरीर ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगों से जुड़ जाता है। इसलिए इस महीने के स्वप्न देव संकेत, चेतावनी, भविष्य दर्शन हो सकते हैं। इसे कहा गया है दिव्य स्वप्न योग। 12वां दिव्य रहस्य, इस महीने ओम का नाद 2 गुना प्रभावी होता है। ओम सृष्टि का प्रथम नाद। मार्गशीर्ष में पृथ्वी की ऊर्जा ओम के नाद से मेल खाती है। इस महीने ओम का जाप मन की शांति बढ़ाता है, भय दूर करता है, चिंता मिटाता है, लक्ष्मी स्थिरता बढ़ाता है और भाग्य ऊर्जा तेज करता है। 13वां दिव्य रहस्य, इस महीने कर्म का फल भी जल्दी मिल जाता है। उपनिषद बताते हैं, मार्गशीर्ष में कर्म प्रक्रिया तेज हो जाती है। मतलब अच्छा कर्म किया हो तो शीघ्र फल मिल जाता है, गलत किया हो तो शीघ्र चेतावनी मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस महीने मन को दिशा दो, कर्म स्वयं गति पकड़ लेते हैं। 14वां दिव्य रहस्य, यह महीना अग्नि प्रबोधन मास है। मणिचक्र सक्रिय होते हैं। कालिका पुराण में लिखा है, मार्गशीर्ष के समय शरीर का मणिपुर चक्र अत्यंत सक्रिय हो जाता है। मणिपुर यानी अग्नि, इच्छा शक्ति। इसलिए इस महीने में लिए गए निर्णय शक्तिशाली होते हैं।
योजनाएं सफल होती है, प्रारंभ किए गए कार्य तेजी से फल देते हैं। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष केवल एक महीना नहीं, यह सृष्टि का पहला प्रकाश है, लक्ष्मी का प्रथम आगमन है, कृष्ण की ऊर्जा का चुना हुआ समय है और हजारों संकल्प के अंकुरन का दिव्य काल है। जो इस महीने को समझ लेता है वह अपने जीवन की दिशा बदल देता है, क्योंकि सनातन धर्म कहता है ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों जब एक होते हैं तभी दिव्यता का प्रकाश उत्पन्न होता है। और यही हमारा पथ है, अपना कदम सनातन की ओर। धन्यवाद।